अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहोणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुकीर्तनं वोच्छं णमयूणनेमिणाहं सच्चजुहिठिरणमंसियङ्घिजुगं बन्धुदयसत्तजुत्तं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वां अधिकार है। इस 5वें अधिकार में नाम कर्म के बंध स्थान बताए जा रहे हैं। बंध स्थान मार्गणाओं में कर लिए। अब यहाँ पर बताते हैं 4 चीज़ें। भंग भी बता दी ना, अब थोड़ा और विशेष बताते हैं। अल्पतर, अवक्तव्य, अवस्थित और भुजाकार, ये 4 प्रकार के बंद स्थान हैं। और ये भी फिर बताया उन्होंने स्वपर स्थानों में। स्वपर स्थान ने अपने ही गुण स्थान में रहते हुए जो अल्पतर आदि पाए जाएंगे उनका नाम है स्वस्थान। और एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाने पर जो भंग चेंज होंगे या बंद स्थान बदलेंगे उनको बोलेंगे पर स्थान। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगाने। अब इनके स्वस्थान आदि के लक्षण कहते हैं। गाथा नंबर 555। अपपरो भय ठाणे बंध ठाणाण जो दुबंधस सठाण परठाणम सव परठाण मिदि सन्ना। अप पर उभय ठाणे, अपने स्थान में, पर यानी दूसरे के स्थान में, उभय यानी कहीं पर भी, स्व में रहते हुए, पर में रहते हुए। ऐसे जो बंध ठाणान, बंध के स्थान हैं, वे बंध के, वे क्या कहलाते हैं? बंध के। सठाणम यानी अपने गुण स्थान में रहते हुए जो बंध स्थान है उनका नाम स्वस्थान। पर एक से दूसरे में जाने पर पर स्थान। और अन्य गति और अन्य ही गुण स्थान, गति भी बदल गई और गुण स्थान ही बदल गया तो उसको क्या बोलेंगे? उभय स्थान। गति का बदलना और 2 चीजें बदल गई ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक गति में बनती है दूसरी गति में बनती ही नहीं है। 28 का बंद स्थान है, मनुष्य तिर्यंच में होता है परंतु देवों में होता ही नहीं है। 23 का बंद स्थान, मनुष्य तिर्यंच में है, देवों में है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। मनुष्यों के तो लगभग सारे हैं, लेकिन नारकियों के, देवों के और तिर्यंचों के सारे बंद स्थान नहीं है। अपन ने देखे ना गति में चली गए तो मनुष्य गति में 8 ही बंद स्थान है, तिर्यंच गति में 6 बंद स्थान है, नरक गति में बंद स्थान कितने हैं? नरक गति का बंद स्थान नहीं पूछ रहा हूँ, नरक गति में बंद स्थान 2 हैं, 29 और 30। पहला कहाँ से आ गया? 29 और 30। मनुष्य गति, तिर्यंच गति का है, तीर्थंकर सहित मनुष्य या उद्योग सहित तिर्यंच 2 ही हैं। देव गति में बंद स्थान, हाँ मनुष्य तिर्यंच का तो होगा 25, 26, 27, 25, 26, 28, 29, 30। 25, 26, 28 नहीं, 29 और 30, ऐसा करके 4। ये 4 बंद स्थान। ये सामान्य से इतने तो याद रखना। तो इस प्रकार से मनुष्य गति में सारे हैं, लेकिन जब अन्य गति से बदलाव होता है, मनुष्य से देव में गए, मनुष्य से तिर्यंच में गए, तो वहाँ बंद स्थान कुछ कम अधिक भी होते हैं, भंग भी बदल जाते हैं। तो ऐसा कह के यहाँ पर बताया जो अन्य गति, अन्य ही गुणस्थान की रूप उभय स्थान की अपेक्षा विचार सर्व परठाणम, उसको बोलेंगे सर्व परिस्थान। जो उभय है ना, उभय में क्या नाम लिया उसका? सर्व परिस्थान। एक है स्वस्थान, एक है परिस्थान और एक सर्व परिस्थान। इधि सन्ना, इस प्रकार के इनका संज्ञा यानी नाम है। उभय स्थान ने एक जीव मनुष्य गति में है
और 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। अब मरण करके देव गति में गया तो उसकी गति भी बदल गई और बंध स्थान भी उसका बदल गया, तो उससे क्या बोलेंगे? उभय स्थान, उभय रूप हो गया, यानी दोनों चीजें बदली उसकी। एक गति से अन्य गति में गया तो वो जो गति बदली और उसका गुणस्थान ही बदला, ऐसा होने पर जो बनेगा उसे बोलेंगे उभय स्थान। जैसे कोई मुनिराज हैं छठे सातवें गुणस्थान में, तो वो छठा सातवां गुणस्थान और गति कौन सी? मनुष्य। मरण हुआ तो मरण करके अब कौन सा गति हो गई? देवगति। गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा। तो यहाँ पर क्या हो गया? गति भी बदली, गुणस्थान भी बदला। ठीक है ना। ऐसे कोई साधन का अंतिम समय में मर रहा है और अगले समय में मरण करके मनुष्य से तिर्यंच बन गया, वो तो पहले था दूसरा गुणस्थान, और साधन का टाइम भी पूरा हो गया तो साधन से पहुंच गया मिथ्यात्व में और मनुष्य गति से हो गई उसकी तिर्यंच गति। तो ऐसा दोनों बदले, तो दोनों बदलने का नाम क्या दिया? उभय स्थान। तो उसको दिया सर्व परिस्थान, सारी पर वाली चीजें वहां पर ले ली, सर्व परिस्थान। इस प्रकार इनकी संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नियम से बदलने की बात नहीं है। कोई 29 प्रकृतियों का बंध कर रहा है अंतिम समय में, और अंतिम समय में यानी जीवन के अंतिम समय में, और अगले क्षण मनुष्य बना या तिर्यंच बना तो भी 29 का बंध कर ले, तो वो अवस्थित भी रह सकता है। कोई यहाँ पर मनुष्य गति का बंध कर रहा था और मरण करके जहाँ पहुँचा वहाँ भी मनुष्य गति का बंध कर रहा है। कोई पहले गुणस्थान में रह करके देवगति का बंध कर रहा था, अब सम्यक तो प्राप्त कर लिया, गुणस्थान बदला, गति वही, तो भी किसका बंध कर रहा है? देवगति का ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बदलना अनिवार्य है। कोई 30 प्रकृति का बंध कर रहा था, अभी भी 30 का कर रहा है, ऐसे। हाँ, स्वपरिस्थान बताया ना, अभी सर्वपरिस्थान बताया ना, जो उभय रूप है ना वही सर्वपरिस्थान है। उस स्वस्थान को बोला स्वस्थान, पर गुणस्थान में जाने का नाम परिस्थान, और उभय रूप जो चीज़ कही तो उसका नाम दिया सर्व पर स्थान। अब इनमें भुजाकार, परिस्थान भुजाकार, सर्व परिस्थान भुजाकार आदि, यानी सब में लगाएंगे ये, है ना। तो पहले ये बताते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाना आना होता है। तो आगे की 3 गाथाएं उसी पे दी। 556 चतुरेक दुपण पंचय छत्तिगठाणानि अपमन्तत्ता तिसु ओवसमगे सन्तित्य तिय दण्डी गच्छन्ति। अब दिए क्रम से अपन लगाते हैं, इसको लिखते हैं। चदु यानी 4, एक यानी 1, दु यानी 2, पण यानी 5, फिर पण यानी 5, फिर 6 यानी 6, ऐसे उसके स्थान है। फिर 3 यानी 3, 30 नहीं 3, क्या अर्थ है इनका? हाँ, गुणस्थान और गमन, गमन संख्या, और फिर यहाँ पे अपन लिख लेंगे गुणस्थान जहाँ पर जाना है। तो क्रम से लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। अब अपन पढ़ते हैं इसको। पहले गुणस्थान से बोलो संजय भैया, कौन कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं? चौथे में, और 5वें में, और 6ठे में, 7वें में, और 6ठे में भी। 7 और 6ठा दोनों बोल रहे हो आप? 7वें में, और तीसरे में भी जा सकते हैं। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जिसके मिश्र प्रकृति सत्व में हो और उसके परिणाम इस प्रकार के हुए तो वो पहले गुणस्थान से मिश्र नाम के तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। यानी सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो जा सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। तो ये 4 ही गुणस्थान हैं।
पहले से 11वें में जा सकते कि नहीं? अरे 11वें से पहले में आ सकते हैं तो पहले से 11वें में जा सकते हैं? 11वें से पहले में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। हाँ, क्रम से। तो इसलिए यहाँ पर इतने लिखना। तो कितने हुए? 1 2 3 4। फिर दूसरे गुण स्थान से बोलो सर, दूसरे गुण स्थान से कहाँ जाना होता है? एक पहले में, और बस एक दूसरे सासाधन से जीव नियम से गिर के कहाँ जाता है? मिथ्यात्व में आता है। तो इसके लिए एक ही है ना। तीसरा गुण स्थान संजय भैया बोलो। तीसरे से नहीं, महेश जी बोलो। तीसरे से चौथे में भेज देते हैं, और दूसरे में, और बस तीसरे से पहले में आ सकता है, चलो पहले में भेज देते हैं। और पांचवा नहीं, छठा क्या करा था इसमें? तीसरे से दूसरे में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तीसरे से तो चौथा या पहला ही होता है, ये नियम बताया है। मिश्र में है, अब उपशम सम्यक्त वाली स्थिति नहीं रहेगी ना। उपशम सम्यक्त का काल तो पूरा हो गया, काल पूरा होने के बाद में मिश्र का उदय चालू होता है। तो अब उपशम वाली कोई अवस्था नहीं है कि जिसमें मात्र अनंतानुबंधी का उदय हो और बाकी दर्शन मोहिनी की 3 का उदय ना हो, क्योंकि एक प्रकृति उदय में आ चुकी है तो उसकी लाइन लग गई है। इसलिए तीसरे से दूसरे में लॉजिकली आना संभव नहीं है। यदि आपको चित्र ख्याल हो तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ये संभव है। और पहले में जा सकता है, पहले में तीसरे से चला जाता है। पांचवें में निषेध ही किया कि तीसरे से पांचवें में या देश संयम में, सकल संयम में जाना होता नहीं है, इसलिए ये 2 ही हैं। तो कितनी संख्या आएगी? 2। क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं पूछ रहे संजय भैया। चलो चौथा बोलो गुरुजी। चौथे से कहाँ कहाँ भेजेंगे? सातवें में, तीसरे में, दूसरे में, और हाँ ये सब हो सकता है। पहले से ऊपर बढ़े तो चौथे से ऊपर बढ़े तो 5वां गुण स्थान, और ऊपर बढ़े तो 7वां, और नीचे गया तो तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और पहला भी हो सकता है। कुल मिला के कितने हुए? 5। फिर 5वें से बोलो प्रीति दीदी। 5वें से चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, और 7वें में। छठे में जाना होता नहीं है क्योंकि सीधे नहीं जाते छठे में। तो क्या है? नीचे उतरो तो चारों, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और यदि ऊपर बढ़े तो 7वां गुण स्थान। ऐसे कितने होगा? ये भी 5। फिर छठा गुण स्थान। छठे गुण स्थान में छठे से 7वें में, 5वें में, चौथे में, तीसरे में, और दूसरे में भी जा सकते हैं, और पहले में, और बस कितने सारे हो गए? सही है? हाँ तो भेज तो दिया। 1 2 3 4 5 7 6 के लिए 6 ऑप्शन। छठा गुण स्थान है, उसमें 6 जगह है जाने की। सबसे ज़्यादा यही है क्योंकि 7वें से भी आते हैं ना, इसमें से 7वें में भी जाते हैं। अन्यत्र कहाँ होता है? छठे से, मतलब उन गुण स्थानों में 7वें में जाना तो होता है। इसमें क्या ज़्यादा आ गया? 7वें में जाना भी हो गया और 5वें में भी हो गया। छठा भी आ जाता है ना, 7 और छठा चलता है। हाँ, 7वें गुण स्थान में औपशमिक सम्यक तो है, तो वह परिवर्तन होता हुआ 7वां छठा चलता रहे, तब प्रथमोपशम सम्यक तो चलता रहता है ना। तो ये बन गया। इसमें अंतर क्या? 1 2 3 4 6 बना रह सकता है ना। नहीं, जिसको औपशमिक सम्यक तो है तो उसका तो औपशमिक है पहले, और औपशमिक के बाद में फिर छाया औपशमिक होगा। तो पहले प्रथमोपशम सम्यक तो के समय पर चल रहा है उसका छठा सातवां चेंज होता जा रहा है, क्योंकि छठे सातवें का काल अल्प है
और प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल अधिक है, ज़्यादा है। तो ऐसा होने के कारण से छठा सातवां बन जाएगा और छठे में रहते हुए वह दूसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। हाँ। अंतर्मुहूर्त, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल जघन्य, कम से कम भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। हाँ। चलो सातवां गुण स्थान से बोलो, कौन बोलेगा? बोलो बहन जी। 7वें से 6ठे में और 8वें में और बस 5वें में। 7वें से 6ठे में ही जाते हैं, 5वां नहीं आता है। चौथा आ सकता है। चौथा क्यों आ सकता है? चौथा सामान्यतया नहीं आता है, लेकिन चौथे में क्या है? बोलो महेश जी, चौथा कैसे आ सकता है? 7वें में जीव मरण कर जाए तो चौथे में आ जाए। जनरली 7वें से चौथा हो सकता नहीं है? लेकिन मरण हो जाएगा तो हो सकता है, इसलिए मरण की अपेक्षा से लिखा है? हाँ, तो छठे में आकर के दूसरे में जाएंगे। हाँ, ऐसे 7वें से सीधे नहीं जाएंगे। 7वें से सामान्यतया नीचे उतरेंगे तो छठे में आएंगे। छठे में आकर के फिर औपशमिक सम्यक्त्व के काल में शेष रहने पर सात साधन में आना होगा। हाँ, छठे में ही होने पर उनको दूसरा बनेगा, 7वें से दूसरा नहीं बनता है। 7वें से नीचे उतरने का एक ही तरीका है, छठा, अथवा मरो, उसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। छठे से आएगा। 7वें में परिणाम बहुत उज्जवल है। उज्जवल, अब नीचे उतरना है तो संक्लेश वाला होना है परिणाम, तो क्रमशः संक्लेशित होते हैं। संक्लेशित होकर के छठा पहले हो, यानी उससे संक्लेश बढ़ गया 7वें से 6ठे में आए तो, और संक्लेश बढ़ करके फिर तीसरा हो, दूसरा हो, पहला हो। नहीं तो मिथ्यात्व भी आप कह सकते हो कि उसका टाइम पूरा हुआ सम्यक्त्व का 7वें गुण स्थान में रह करके, और मिथ्यात्व का भी उदय आ गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो जैसे मिथ्यात्व नहीं बनाया है वैसे ही दूसरा तीसरा भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आए या अनंतानुबंधी का उदय आए या मिश्र का उदय आए तो उसके लिए परिणाम कैसे चाहिए है? संक्लिष्ट चाहिए। तो संक्लिष्ट होने के लिए वो पहले छठे में उतरे, क्योंकि संक्लेश एकदम अचानक नहीं आ जाता है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके आता है। तो जब धीरे धीरे आ रहा है तो पहले 7वें से 6ठे में आना और 6ठे से फिर दूसरे में, पहले में, तीसरे में जाना, और चाहो तो चौथे में जाना, 5वें में जाना, चाहे मर्जी पड़े वहाँ जाना। 6ठे से तीसरे में आए तो औपशमिक हो या छाया औपशमिक हो, दोनों हो सकता है। और 6ठे से दूसरे में आएंगे तो उपशम वाला ही को ही दूसरा होता है, तो वो औपशमिक सम्यक्ति होगा। वो पहले में छाया औपशमिक हो या औपशमिक हो, है ना? वो सम्यक्ति की जो शर्तें हैं उस शर्तें अपनी जगह समझना, ठीक है? तो वो इतना ऊंचे चढ़ गए ना भी, जो जितना ऊंचा चढ़ेगा उसको गिरने के इतने ज़्यादा अवसर रहेंगे। जैसे ये सर बोलते हैं ना कि अपने जैन लोग आजकल बहुत गिर रहे हैं, बोले क्यों गिर रहे हैं? बोले चढ़े हुए ज़्यादा थे, तो जो ज़्यादा चढ़ा हुआ रहता है तो वो गिरता है तो वो ज़्यादा गिरेगा। जो बेचारा था ही यहाँ पे तो कितना गिरेगा? थोड़ा सा ही गिरेगा। अब ये 7वें 6ठे में पहुँचे थे शिखर पर, हाँ, वो उनका थोड़ा पैर जमा हुआ है। 6ठे से सीधे पहले में जाना होता है ना। यदि क्रम से होता तो फिर अपन सब ये नहीं लिखते। समझो 6ठे से सीधे 5वें में जाते हैं, फिर 5वें के बाद चौथे में जाते हैं, तो फिर हम ये चीज़ें लिखते ही नहीं यहाँ पर, वो तो स्किप कर देते, क्योंकि तो 5वीं वाली शर्त हो गई कि 5वें से फिर जाएंगे पहले में। लेकिन यदि हमने यहाँ पहला लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? यानी षष्ठम गुणस्थानवर्ती मुनिराज परिणामों की कलुषता से, मिथ्यात्व के उदय से पहले में सीधे पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा ना भी आएगी 80वीं गाथा के एंड में, 81 की उत्थानिका में, कि प्रमाद दस्यु विद्यमान है, इसलिए अत्यंत जागृति, मैं अत्यंत जागृत रहता हूँ। हम सोते हुए नहीं कि हम मुनि बन गए, सम्यक दृष्टि हो गए, आत्मा जान ली, तो नहीं, इससे से हमको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं मतलब काम नहीं चलेगा, हमको निरंतर जागृत रहने की आवश्यकता है।
पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, और कमा लिया उसके बाद तो सो सकते हैं ना आराम से घोड़े बेच के। घोड़े तो बिक ही गए। हाँ, अब आ गया, सो जाओ। घोड़े बेच के सो जाएगा तो वो जो बिके हुए ना सब चले जाएंगे। इसलिए सम्यक तो प्राप्त होगी। आप तो सो सकते ना अपन, अब तो टीवी देख सकते हैं कि नहीं सम्यक दर्शन के बाद। अपन लोग तो 1 घंटे स्वाध्याय के बाद ही देख लेते हैं। सम्यक दर्शन के बाद देख सकते कि नहीं? फिर हम मुनि बनने के बाद नहीं देख रहे, तुम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जा सकते हैं, इससे ये समझना। फिर 8वां, हाँ हाँ हाँ, पहले से 7वें में जाने पर कोई जाएगा पहले से 7वें में, तो जैसे अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, वैसे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण को भी क्या करते हैं? अप्रशस्त उपशम, यानी उसका उदयाभाविक क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय, सदवसारूप उपशम, वो सब जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर लगती है। मतलब उनके उदयावली के निषेक बने हुए हैं, और निषेक एक एक करके संजुलन में परिवर्तित होते जाते हैं, एक एक समय के होता है। इसलिए उस चारित्र का नाम क्षयोपशमिक चारित्र है। औपशमिक या क्षयिक चारित्र नहीं है, क्योंकि क्षय या उपशम वाली स्थिति कहाँ बनेगी? श्रेणी चढ़ने पर। उसके पहले जिन जिन जीवों के पहले से आओ, चाहे चौथे से आओ, चाहे 5वें से आओ, 7वें में है, 6ठे में है, तो चारित्र है वह चारित्र क्षयोपशमिक ही है, क्षयिक या औपशमिक नहीं है। ठीक है, पहले से क्या चौथे से आओगे तो भी वही स्थिति। आगे 8वां गुण स्थान में क्या है? बोलो बोलो दीदी, पता है? 8वें से 9वें में, 10वें में भेज दोगे? सीधे छलांग में लगेगी, जंप नहीं। बोलो पीछे बहन जी, निर्मला आंटी, बोलो 8वें से 7वें में, एक ऊपर और एक नीचे, और 9वां लिख दिया, और 2 ही, और क्या बनेगा? एक और बनेगा, चौथा कैसे बनेगा? मरण हो जाए तो, उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए मरण हो जाए तो। भूल मत जाना भैया, सबका मरण होता है, नहीं श्रेणी पर नहीं, अपन सबका मरण के लिए चौथा। तो कितना है यहाँ? 3 ऑप्शन। छपक श्रेणी की अपेक्षा कि उपशम श्रेणी की अपेक्षा? उपशम। 7वां गुणस्थान उपशम श्रेणी की अपेक्षा कि छपक श्रेणी की अपेक्षा? उपशम। 9वां उपशम की छपक की अपेक्षा? ये दोनों की अपेक्षा। ऊपर चढ़ने वाले मात्र दोनों, ऊपर चढ़ने वाले जो गुणस्थान रहेंगे वो दोनों की अपेक्षा, और नीचे उतरने वाले जो रहेंगे वो उपशम की अपेक्षा। 9वें गुणस्थान में 10वें पे जा सकते हैं, और 9वें में तो है ही ना, और 8वें में, और चौथे में। क्यों? यहाँ पर भी मरण हो सकता है। सोचो जीवन के अंत में रहते हुए कितने कितने काम हो सकते हैं। मृत्यु पे कोई पड़ा हुआ है और वो जीव क्या कर रहा है? आपको तो लग रहा है बेचारा मर रहा है, ये जा रहे हैं, ये मुनिराज बिल्कुल सूख गए हैं, इनका शरीर सूख गया, और मुनिराज क्या कर रहे हैं? उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं, वीतरागता प्राप्त कर रहे हैं, और इतने में उनका मरण हो जाए। चलो ये भी है 3। आगे 10वें में 11वां और 12वां और 9वां और चौथा। 10वें के लिए 4 क्यों बन गए? क्योंकि 10वें से छपक श्रेणी वाले हैं तो 12वें पे, उपशम श्रेणी वाले हैं तो 11वें पे, मरने वाले हैं तो चौथे पे, और नीचे उतरने वाले हैं तो 9वें पे। ऐसे करके 4। चलो आगे फटाफट। 11वें से 10वां, 12वां नहीं लिखे हैं, चलो वो एडजस्ट हो गया ना ऊपर, इसलिए यहाँ पर 2 ही, और 11वें से मरण कर दे तो 2 ही बने। 12वें से 13, 13 से 14 से सिद्धावस्था, तो यहाँ लिखना 1 1 और यहाँ 0। इस प्रकार से ये अपन पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन किया है, क्योंकि यहाँ गाथाएं दी है ना, मूल में दी है, अब अपन इसको समझते हैं। देखो पहले लिखा है चदु यानी 4 लिखा है ना, ये 4। 1 यानी 1 लिखा है। फिर ये दू
2, पण 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 पंच, ये 5 5, फिर 6, तो ये 6 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर तिग ठाणानी, यानी 3 स्थानों में 1 2 3, इन 3 स्थानों में क्या है? अपमत्तंता, 3 लेना, और तिसु उव समगे, नहीं इसमें ही लेना, फिर वो लिखा 3 उपशामकों में, 3 उपशामकों में, और संतेतीय, संत चयन होता है उपशांत कषाय वाले, तो क्या करना उसमें? तीय दोन्नी, अप्रमत्त में 3, उपशामक में 2 हैं, 2 गुणस्थान उनके 3, और उव संते यानी उपशांत, उसमें लेना दोन्नी यानी 2 स्थानों में गमन होता है। अपूर्वकरण आदि 3 गुणस्थानवर्ती जीव उपशम श्रेणी में पाए जाने वाले 3 गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं, और उपशांत कषाय गुणस्थान वाले 2 गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ तक बता दिया? 11वें तक बता दिया, 10वें को छोड़ के। अब कौन कौन से छोड़े हैं वो बताते हैं, 2 गाथाएं इकट्ठी। सासणपमत्तवज्जम् अपमत्तन्तं समल्यैमेच्छो मिच्छत्तं विधिय गुणो मिस्सोपडमं च ओत्थं च अविरद सम्मोदेशो पमत्तपरिहीणमपमत्तन्तं छट्ठाणानि पमत्तो छट्ठगुणम् अपमत्तो दू। सासण पमत्त वज्जम यानी सासादन को, और पमत्त यानी प्रमत्त को, वज्जम यानी छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ देना, वो बाकी सब गुणस्थानों को प्राप्त करता है। कौन? मिच्छो यानी मिथ्या दृष्टि, अपमत्तंतम, कहाँ तक? लेकिन अप्रमत्त गुणस्थान के अंत तक, समल्य यानी सम प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। मिच्छो यानी मिथ्या दृष्टि जीव 7वें गुणस्थान के अंत तक के गुणस्थानों को प्राप्त करता है। कितने हो गए? पहले से जाएंगे, पहला वाला जीव 7वें तक जा सकता है, तो कितने हुए? 6 गुणस्थान। 6 में से कितने छोड़ दिए? 2, तो बचे कितने? 4, इसलिए क्या है? 4 लिखे। 3रे में, 4थे में, 5वें में और 7वें में। समझ में आया? आगे मिच्छत्तम विधीय गुणों, विधि यानी द्वितीय, गुण यानी गुण वाला, जो दूसरे गुणस्थान वाला जीव है वह किसको प्राप्त करता है? मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व मात्र को। आगे मिस्सो यानी मिश्र, वो किसको प्राप्त करेगा? पडमम चौथम, पहले गुणस्थान को, और चौथम यानी चौथे को। आगे अविरत सम्मो देशो, जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं, और देशो यानी देश विरत सम्यक दृष्टि हैं, वे पमत्त परिहीणम अपमत्तंतम यानी प्रमत्त विरत परिहीण, उसको छोड़ करके अप्रमत्त के अंत तक के गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। तो कितने आ गए? पहले से 7 गुणस्थान लिए ना, उसमें चौथे वाले की तो बात ही कर रहे हैं। चौथा वाला 7वें के अंत तक के गुणस्थानों को प्राप्त करता है, तो कितने हुए गुणस्थान? 6। उन 6 में से प्रमत्त विरत को प्राप्त नहीं करता है, तो 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5। कितना अच्छा तरीका बताने का। एक नहीं बता रहे हो, सीधे बता दिए ऐसे। ये 5 हुए, तो 5 अपन ने लिखे। चौथे में भी 5 में दोनों में समान है, छठा छोड़ो बाकी सब जगह जाएगा। तो चौथे से चौथे में लिखना नहीं है, चौथे से 5वें में जाएगा, 5वें वाला चौथे में जाएगा, ऐसा। आगे छट्ठाणानि पमत्तो, और जो पमत्त यानी प्रमत्त है वह छट्ठाणानि 6 गुणस्थानों में जाता है। कौन सा? छठ गुणम अपमत्तोदु, यानी 6वें गुणस्थान वाला अपमत्त यानी अप्रमत्त में जाता है, और नीचे के जो स्थान है उन सब में जाता है। इस प्रकार से ये 6ठे गुणस्थान के 6 स्थान बताए। आगे समझ में? आगे 559 उवसाम गादु सेढ़िम आरोहन्ति यपडन्ति यकमेण उवसाम गेसु मरिदु देवतमत्तं समल्ययि। उवसाम गा
दुसेडिम, जो उपशामक उपशम श्रेणी पर आरोहंती आरोहण करते हैं, ओ पडंती गिरते हैं, चढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं, कमेण क्रम से क्या करते हैं, ऊपर जाना और नीचे जाना, तो ऐसे दो गुण स्थान लेना। और उपसामगेसु मरिदो, और उपशामक रहते हुए क्या करते हैं, मर भी जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, देवतमत्तम यानी देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से गुणस्थान उनका बन जाता है चौथा। इसलिए उपशामक का जो 8वां गुणस्थान है और 9वां गुणस्थान है, ये जो है 2 और 10वां भी, तो इनमें क्या करना, चढ़ना और उतरना और मरण करना। किसी के पास जाके मत बोल देना हो, मुनिराज के पास जाके महाराज आप मर तो नहीं रहे हो, ऐसे तो ऐसे करके 3-3 बन गए। 10वें में भी ये 3 बनेंगे, चढ़ना, उतरना और मरण को प्राप्त होना। तो एक एक ऊपर का लेना, एक एक नीचे का लेना और सीधे चौथा लेना, तो तीनों ले लिया अपन ने, 8वां, 9वां, 10वां। 10वें का एक और बच गया, लेकिन वो बताते हैं, लेकिन ये 3 तो सब में लेना। तो उपशामकों में कम से कम 3 तो है ही, है ना। अब आगे बचे वो बता देते हैं, कल भी हो जाएंगे 2 मिनट में। अच्छा दिए नहीं यहाँ पे, अभी अपन ने कर ही लिए हैं। अब यहाँ मरण कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये अच्छी बात है, अपन कल पढ़ेंगे कि अपने को नहीं मरना है ना, तो जिसको मरण नहीं प्राप्त करना वो यहाँ पहुँचे। 7वें में मरण नहीं होता है, होता है 7वें में। 12वें में मरण नहीं होता है, 13वें में मरण नहीं होता है, 30वें में मरण नहीं होता है। नहीं, बाकी भी और स्थितियाँ हैं कि दूसरे गुण स्थान में है और नरक गायु का बंध किया है तो मरण नहीं होगा, ऐसे। चौथे गुण स्थान में है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और 30 नरक की आयु है तो मरण नहीं होगा। 7वें नरक में है और सम्यक दृष्टि है, सासादन में है, मरण, इनका मरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मरण के अच्छी जगह, मतलब जहाँ उनको जाना है वो नियम से वर्जित हैं, इसलिए इनका मरण संभव नहीं। इनके गुणस्थान बदलें तब जाके इनका मरण होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अभी ये नियम बताएं। अब इन नियमों के अनुसार बात बतानी है, ये तो अपन ने रिवीजन किया पहले जीव कांड जी का। अब इसके अनुसार ये बताएंगे, क्या बताएंगे? बताना तो नाम कर्म के बंध स्थान है, भुजाकार, मरण ही याद है आज आप लोगों को। अपन तो अवजर अमर तत्व है, आप मरने के याद करके मत जाना। अन्वय की इतनी अच्छी बात है अपने पास, हाँ। तो वो अब बताएंगे इनमें भुजाकार, अवक्तव्य वगैरह, स्व में रहते हुए, पर में रहते हुए, उभय में रहते हुए, ऐसा जान करके अपने कर्म बंध नष्ट होवे। ऐसी मंगल।